साल 2017 में रिलीज हुई ऑल आइज ऑन मी कहानी है अमेरिका के सबसे कंट्रोवर्शियल और फेमस लेट हिप हॉप और रैपिंग स्टार ट्यूपैक शकूर के बारे में। ये कहानी ट्यूपैक शकूर के बचपन से लेके उसकी फेम लाइफ, सभी कंट्रोवर्सी और फाइनल डेथ को दिखाती है। और इस कहानी के सभी कैरेक्टर्स रियल हैं और कई तो आज भी जिंदा हैं। इस गैंगस्टर स्टाइल रैपिंग की शुरुआत कैसे हुई थी और इसके सभी बड़े खिलाड़ी जैसे कि डॉक्टर ड्रे, आइस क्यूब और शुग नाइट के बारे में मैंने पहले ही इस चैनल पे एक मूवी एक्सप्लेन करी हुई है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं सीधे अपनी आज की स्टोरी की तरफ। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो प्लीज ये चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1995 में एक जेल से। एक टीवी चैनल क्रू और एक रिपोर्टर जो ट्यूपैक शकूर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं उससे मिलने जेल में आते हैं। ट्यूपैक यहाँ एक अटेम्प्ट टू रेप केस में सजा काट रहा है। ट्यूपैक उस रिपोर्टर को अपनी लाइफ स्टोरी सुनाने लगता है और अब स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ साल है 1971 और हम देखते हैं कि ट्यूपैक के पेरेंट्स ब्लैक पैंथर पार्टी के मेंबर्स हैं। ब्लैक पैंथर्स वो ग्रुप था जो अमेरिका में रेसिस्ट व्हाइट के अगेंस्ट लड़ा करते थे और अक्सर वायलेंट प्रोटेस्ट में भी शामिल होते थे। ट्यूपैक ने बचपन से ही अपने पेरेंट्स की आइडियोलॉजी को सुना होता है और उसने अपनी सिस्टर और अपनी माँ के साथ कई बार FBI और पुलिस की ब्रूटैलिटी को फेस भी किया होता है। ट्यूपैक के फादर के अरेस्ट के बाद उसे और उसकी बहन को अपनी माँ के साथ कई बार अपना शहर बदलना पड़ता है और उसका बचपन बेहद गरीबी में निकलता है। फाइनली साल 1987 में ट्यूपैक बाल्टीमोर शहर में रहने लगता है और वहाँ का बाल्टीमोर कॉलेज ऑफ आर्ट्स ज्वाइन कर लेता है। बाल्टीमोर शहर की पुलिस भी बेहद रेसिस्ट है और हर ब्लैक किंग लड़के को तंग करती रहती है। ट्यूपैक एक अच्छा स्टूडेंट होता है और उसे शेक्सपियर की राइटिंग्स बेहद पसंद होती है। साथ ही वो कॉलेज की ड्रामेटिक सोसाइटी का मेंबर होता है और उसे स्टेज प्लेस करने में काफी इंटरेस्ट होता है। उसी कॉलेज में पढ़ते हुए उसकी जेडा नाम की एक बेस्ट फ्रेंड बनती है जो उसी की तरह एक टैलेंटेड फिलॉसफी की स्टूडेंट होती है। सिविल राइट्स मूवमेंट अब तक खत्म हो चुकी है और ट्यूपैक की माँ अब बेहद डिप्रेस रहती है और ड्रग्स भी लेती है। ट्यूपैक की माँ कहती है कि वो अब उसे और उसकी बहन को अपने साथ नहीं रख सकती, इसीलिए उन दोनों को अब उसके अंकल के पास कैलिफोर्निया जाना होगा। जिस बात से ट्यूपैक बेहद दुखी होता है क्योंकि उससे अपना कॉलेज बीच में ही छोड़ना पड़ेगा और वो जेडा से मिलके उसके लिए एक शेक्सपियर स्टाइल में पोएम लिखता है। और जेडा उसके कॉलेज और बाल्टीमोर छोड़ के जाने के फैसले से बेहद अपसेट होती है, पर दोनों ही हमेशा एक दूसरे के टच में रहने का वादा करते हैं। ट्यूपैक अपनी बहन के साथ कैलिफोर्निया के ओकलैंड शहर आ जाता है जहां उनके आसपास बाल्टीमोर से भी ज्यादा गरीबी और क्राइम होता है और ट्यूपैक समझ जाता है कि वो इस माहौल में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएगा और वो अपनी माँ और छोटी बहन के लिए अर्न करने का सोचता है ताकि वो उन्हें एक बेटर लाइफ दे सके। ट्यूपैक ने बाल्टीमोर में लिटरेचर पढ़ा होता है और वो रैप्स लिखने लगता है और एक दिन उसकी मुलाकात एल्ट्रॉन नाम के एक आदमी से होती है। एल्ट्रॉन ट्यूपैक को डिजिटल अंडरग्राउंड नाम का एक म्यूजिक ग्रुप ज्वाइन करवाता है जिनके साथ ट्यूपैक कई बेहतरीन रैप प्रोड्यूस करता है और पॉपुलैरिटी बढ़ने के बाद वो लोग एक म्यूजिक टूर भी करते हैं। ट्यूपैक अब ठीक ठाक अर्न करने लगता है और अपनी सिस्टर और माँ को पैसे देने लगता है, पर उसे जल्दी पता चलता है कि उसकी माँ उन पैसों से ड्रग्स खरीदती है और ट्यूपैक की अपनी माँ से लड़ाई हो जाती है और वो अलग रहने लगता है क्योंकि उसे और पैसे कमा के अपनी फैमिली को इस नेबरहुड से निकालना होता है। डिजिटल अंडरग्राउंड के साथ ट्यूपैक अच्छा म्यूजिक कंपोज कर रहा होता है, पर ट्यूपैक उस ग्रुप में बस एक साइड मेंबर होता है और उसे पता होता है कि वो अपने टैलेंट से लीड रैपर बन सकता है। ट्यूपैक एक गाना कंपोज करता है जिसका नाम होता है सेम सॉन्ग और वो गाना डिजिटल अंडरग्राउंड को फेमस कर देता है और सभी म्यूजिशियंस ट्यूपैक की राइटिंग स्किल को सैल्यूट करते हैं। कई हिट गाने देने के बाद ट्यूपैक को मूवी के ऑफर्स आने लगते हैं और उसकी सेकंड मूवी जूस सिनेमा हॉल्स में बेहद अच्छा परफॉर्म करती है और ट्यूपैक को उस मूवी में अपने बिशप नाम के कैरेक्टर के लिए ऑडियंस बेहद प्रेज करती है। अब एल्ट्रॉन ट्यूपैक का फुल टाइम मैनेजर बन जाता है और उसे कई मूवीज और एल्बम्स की डील लाके देने लगता है। ट्यूपैक का एक सॉन्ग ब्रेंडास गॉट अ बेबी उसके लिए एक कंट्रोवर्सी खड़ी कर देता है और हर म्यूजिक लेबल उस गाने को लॉन्च करने से मना कर देता है क्योंकि उसमें ट्यूपैक ने एक 12 साल की बच्ची की रेप सर्वाइवल और प्रेगनेंसी की बात की होती है। पर काफी आर्गुमेंट्स के बाद एक म्यूजिक कंपनी उस सॉन्ग को लॉन्च करती है और वो गाना भी ओवरनाइट सक्सेस होता है और एक रैपर ने पहली बार अमेरिका में किसी ऐसे टॉपिक पे कोई सॉन्ग लिखा होता है। ट्यूपैक को पता चलता है कि उसकी फ्रेंड जेडा भी अब कई मॉडलिंग असाइनमेंट्स कर रही है और वो भी एक मूवी में एक्टिंग करने वाली है और ट्यूपैक उससे कांग्रेचुलेट करने उसके मूवी सेट पे जाता है और दोनों ही एक दूसरे से मिलके और अपनी अपनी सक्सेस शेयर करके बेहद खुश होते हैं।
अपने करियर में आगे बढ़ते हुए ट्यूपैक की फैन फॉलोइंग भी बढ़ती चली जाती है। ट्यूपैक ने अपना करियर अमेरिका के वेस्ट साइड कैलिफोर्निया से शुरू किया होता है, पर अब वो अमेरिका के ईस्ट साइड यानी न्यूयॉर्क और ब्रुकलिन में भी बड़े शोज करने लगता है, जहां उसकी मुलाकात न्यूयॉर्क के उभरते सबसे बड़े रैपर नोटोरियस बिग और बिगी से होती है और दोनों न्यूयॉर्क में साथ फॉर्म करके अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं और दोनों को ही एक दूसरे का राइटिंग स्टाइल बेहद पसंद आता है। ट्यूपैक को अब अपने म्यूजिक के साथ साथ कई और नई मूवीज में रोल्स मिलते हैं और अच्छा पैसा अर्न करने के बाद ट्यूपैक अपनी मां को एक बेहद महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराता है ताकि वो अपने ड्रग एडिक्शन को छोड़ सके। ट्यूपैक शकूर के गैंगस्टर रैप्स बेहद फेमस होते हैं और उसके गानों में पुलिस वालों को बेहद क्रिटिसाइज किया जाता है, जिसकी वजह से एक दिन 2 ऑन ड्यूटी पुलिस वाले ट्यूपैक को रोड पे पब्लिकली असॉल्ट करते हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद ट्यूपैक डिजिटल अंडरग्राउंड छोड़ के अपना खुद का आउटलॉज नाम का एक म्यूजिकल रैपिंग ग्रुप बनाता है, जिसमें कुछ रियल गैंगस्टर्स भी शामिल होते हैं और ट्यूपैक अब अपने रैप्स में पुलिस वालों को और ब्रूटली डिस करना शुरू करता है। पुलिस वालों के हरासमेंट और रेसिज्म के लिए ट्यूपैक का गुस्सा एक बार फिर फूटता है जब उसे 2 ऑफ ड्यूटी पुलिस वाले एक ब्लैक आदमी को मारते हुए दिखते हैं और उन्हें रोकने पे वो ट्यूपैक को गन दिखाते हैं और ट्यूपैक भी अपनी लिमोजिन में से एक हैंडगन निकाल के उन पे शूट करता है, जिसके लिए उसे जेल होती है, पर वो बेल भर के बाहर आ जाता है। अभी इस शूटिंग की कंट्रोवर्सी खत्म भी नहीं हुई होती कि अपने पुराने घर के पास एक पार्क में घूमते हुए ट्यूपैक की कुछ लड़कों से बहस हो जाती है और ट्यूपैक को डिफेंड करते हुए आउटलॉ ग्रुप उन लड़कों से लड़ पड़ता है और उन लड़कों में से एक गोलियां चलाता है, जिसमें से एक गोली पार्क में खेल रहे एक 6 साल के बच्चे को लगती है और इस इंसिडेंट का ब्लेम भी ट्यूपैक के लिखे रैप म्यूजिक पे ही आता है। ट्यूपैक को अब मीडिया से बेहद नेगेटिव और खराब पब्लिसिटी मिलने लगती है और कई वुमेन सपोर्ट ग्रुप और ब्लैक लोग भी ट्यूपैक के बिहेवियर पे सवाल उठाने लगते हैं। ट्यूपैक की माँ भी अब ठीक होके घर वापस आ गई होती है और उनकी सारी फैमिली उसका वेलकम करती है, पर वो सब न्यूज पे देखते हैं कि उस टाइम के अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट डैन क्वेल रिसेंट हुई पुलिस वालों के ऊपर एक शूटिंग का ब्लेम ट्यूपैक शकूर के रैप्स के ऊपर डालते हैं और कहते हैं कि ट्यूपैक जैसे आर्टिस्ट यंग जनरेशन और देश के पुलिस वालों के लिए एक खतरा है। ट्यूपैक की माँ उसे इन कंट्रोवर्सीज और पुलिस वालों से फर्दर ना उलझने के लिए कहती है, क्योंकि वो सब मिलके उसका म्यूजिकल करियर खराब कर सकते हैं। उधर एक रिकॉर्डिंग के बाद बिगी के साथ पार्टी करते हुए ट्यूपैक को एक नाइजेल नाम का आदमी मिलता है। नाइजेल उस क्लब का ओनर होता है और वो ब्रुकलिन एरिया का बेहद बड़ा ड्रग डीलर भी होता है। नाइजेल ट्यूपैक से बेहद जल्दी फ्रेंडली हो जाता है और जब ट्यूपैक न्यूयॉर्क में अबव द रिम नाम की एक मूवी की शूटिंग कर रहा होता है, तब नाइजेल उस मूवी के सेट पे आता है और ट्यूपैक को एक गोल्ड से बनी रोलेक्स गिफ्ट करता है। नाइजेल को ट्यूपैक के क्लोज आते देख के बिगी उसे नाइजेल से दूर रहने के लिए वार्न करता है, क्योंकि नाइजेल उनकी म्यूजिक इंडस्ट्री का नहीं बल्कि ड्रग इंडस्ट्री और क्राइम से जुड़ा आदमी होता है। पर ट्यूपैक कभी बिगी की बातों को सीरियसली नहीं लेता। एल्ट्रॉन भी ट्यूपैक की बेहद ज्यादा लड़कियों से इन्वॉल्वमेंट और किसी भी कंट्रोवर्सी से दूर रहने को कहता है, क्योंकि इस वक्त सारी मीडिया की आंखें ट्यूपैक पे होती हैं और उन्होंने कई सारी मूवी प्रोड्यूसर्स और एल्बम ओनर से एडवांस पेमेंट ली हुई होती है, जो किसी भी कोर्ट केस की वजह से उन्हें वापस करनी पड़ सकती है। नाइजेल के क्लब में एक रात को ट्यूपैक एक लड़की से मिलता है और एक रात साथ स्पेंड करने के बाद जल्द ही वो लड़की ट्यूपैक को हर बार न्यूयॉर्क आने पर मिलने लगती है। एक दिन एक लॉन्ग मूवी शूट के बाद जब ट्यूपैक अपने होटल रूम में आता है, तब नाइजेल के साथ वही लड़की उसके रूम में बैठी होती है और ट्यूपैक उन्हें देख के बेहद इरिटेट होता है, क्योंकि उसे बस रेस्ट करना होता है। पर वो लड़की ट्यूपैक के रूम में आके उसे मसाज देने लगती है और ट्यूपैक उसे जाने को कहता है, क्योंकि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। पर कुछ देर के बाद वो लड़की रोती हुई ट्यूपैक के रूम में आती है और कहती है कि वो यहाँ बस उसके लिए आई थी, पर नाइजेल और उसके कुछ आदमियों ने उसका जबरदस्ती रेप किया है और अब वो पुलिस के पास जाएगी। ट्यूपैक शॉक रह जाता है और नाइजेल से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, पर नाइजेल उसे रिलैक्स करने को कहता है और कहता है कि वो लड़की पागल है और मैं होटल के रिसेप्शन में जाके उसे कुछ पैसे देके कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ। पर कई देर तक जब नाइजेल और वो लड़की वापस नहीं आते, तब ट्यूपैक खुद लिफ्ट से नीचे जाता है। नीचे आके वो देखता है कि होटल रिसेप्शन पे बेहद सारे पुलिस वाले खड़े हैं, जिन्होंने नाइजेल को अरेस्ट कर लिया है और वो सब ट्यूपैक को भी वहीं अरेस्ट कर लेते हैं। ट्यूपैक पे रेप और हरासमेंट के चार्जेस लगते हैं और वो फिर से बेल पे बाहर आके मीडिया से कहता है कि उसे फंसाया जा रहा है और वो लीगली कोर्ट में ये केस लड़ेगा, क्योंकि वो इनोसेंट है।
एल्ट्रॉन कहता है कि इस न्यूज की वजह से कई सारे मूवी स्टार्स अब उसके साथ काम नहीं करना चाहते और कई म्यूजिक लेबल्स अब अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। पर तेरी इन लीगल मैटर्स, लॉयर की फीस और बेल अमाउंट के बाद हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं बचा है। एक म्यूजिक कंपनी के ओनर से बहस करने के बाद जब ट्यूपैक बाहर आ रहा होता है तब उसे शुग नाइट मिलता है। शुग डेथ रो रिकॉर्ड्स नाम की एक म्यूजिक कंपनी का ओनर होता है और वो ट्यूपैक से कहता है कि वो डेथ रो के लिए ट्यूपैक से एक सॉन्ग रिकॉर्ड करवाना चाहता है जिसके वो उसे मार्केट से कहीं ज्यादा पैसा पे करेगा। और शुग नाइट रिकॉर्डिंग के बाद उसे सच में काफी ज्यादा पे करता है और कहता है कि तू जब चाहे डेथ रो रिकॉर्ड को ज्वाइन कर सकता है। रैपिंग इंडस्ट्री में शुग नाइट की रेपुटेशन किसी डॉन से कम नहीं होती, इसीलिए एल्ट्रॉन ट्यूपैक को शुग से दूर रहने को कहता है। साल 1994 के 30 नवंबर को जब ट्यूपैक क्वाड स्टूडियो में एक सॉन्ग रिकॉर्डिंग के लिए जाता है तब कुछ रॉबर्ट्स गन पॉइंट करके उसे और उसके ग्रुप को अपना सारा कैश और गोल्ड उतार के देने के लिए कहते हैं। पर सबकी तरह ट्यूपैक सरेंडर नहीं करता और एक रॉबर उसे 5 बार शूट करता है और उसकी रोलेक्स वॉच और गोल्ड चेन छीन लेता है। उसी स्टूडियो के फर्स्ट फ्लोर पे बिगी और उसका ग्रुप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं और सब ट्यूपैक को इंजर्ड देख के बेहद शॉक होते हैं और फौरन पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाते हैं और ट्यूपैक को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। हॉस्पिटल में जब बिगी ट्यूपैक को देखने आता है तब ट्यूपैक के सपोर्टर्स उसे ट्यूपैक से मिलने नहीं देते और बिगी उससे बिना मिले ही वापस चला जाता है। होश में आने के बाद अगले ही दिन उसे कोर्ट जाना पड़ता है क्योंकि आज उसी रेप केस की पहली हियरिंग होती है और ट्यूपैक व्हील चेयर और बैंडेजेस में कोर्ट पहुंचता है। ट्यूपैक को पता चलता है कि पुलिस रिपोर्ट में नाइजिल का कहीं नाम ही नहीं है और ट्यूपैक को ही इस केस में मेन एक्यूज बनाया गया है। केस अगले कई महीनों तक चलता है और जूरी कोई मेडिकल एविडेंस ना होने की वजह से उसे नॉट गिल्टी करार करती है। पर सिटिंग जज उसे लड़की से हरासमेंट और उसे इनअप्रोप्रिएटली टच करने के लिए 18 महीने की सजा सुनाता है। ट्यूपैक पहले ही कई केसेस में बेल पे बाहर होता है, इसीलिए जज इस बार उसके सारे अकाउंट फ्रीज करने का ऑर्डर भी देता है ताकि ट्यूपैक अपना बेल अमाउंट पे ना कर पाए। कहानी अब प्रेजेंट में आ जाती है जहां ट्यूपैक उस रिपोर्टर को बताता है कि कैसे उसकी मूवीज और बनाए हुए गाने लाखों डॉलर्स कमा रहे हैं पर वो अपना ही कमाया हुआ पैसा बेल भरने के लिए यूज नहीं कर पा रहा। ट्यूपैक रिपोर्टर को ये भी बताता है कि क्योंकि उसने बाहर पुलिस वालों को इनजस्टिस के लिए बेहद डिस किया था, इसीलिए जेल के अंदर गार्ड्स उसे हर छोटी बात पर रेगुलरली पीटते हैं और उसे जेल के कई गैंग से भी अपनी जान का खतरा है। एक दिन जेल के कॉमन एरिया में कुछ न्यूयॉर्क साइड के गैंग मेंबर्स बिगी का नया रैप सुन रहे होते हैं और ट्यूपैक वो रैप सुन के शॉक रह जाता है जिसका टाइटल होता है हु शॉट यू। ये रैप ट्यूपैक पे ही हुई नवंबर शूटिंग पे बेस्ड होता है और ट्यूपैक समझ जाता है कि बिगी उसे इस रैप के थ्रू डिस कर रहा है और उसे ये भी लगने लगता है कि शायद उस पे शूटिंग करवाने में बिगी का हाथ हो सकता है। जेल में गार्ड्स का टॉर्चर और गैंग वॉर में रोज होते असॉल्ट और मर्डर्स देख के ट्यूपैक समझ जाता है कि वो यहाँ ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएगा और वो फाइनली शुग नाइट को हेल्प के लिए कॉल करता है। शुग जेल में ट्यूपैक से मिलने आता है और अपने लॉयर के साथ ट्यूपैक की बेल भरने को एग्री हो जाता है जिसका अमाउंट 3 मिलियन यूएस डॉलर होता है। शुग कहता है कि रैपिंग इंडस्ट्री बेहद खतरनाक हो चुकी है और तुझे एल्ट्रॉन जैसे मैनेजर की नहीं बल्कि मेरी कंपनी डेथ रो रिकॉर्ड्स ज्वाइन करने की जरूरत है और मैं अपने सभी आर्टिस्ट का ध्यान रखता हूँ और अगर एक बार तूने मुझसे हाथ मिला लिया तो तेरे सारे लीगल मैटर और दुश्मनी मैं डील कर लूंगा और तुझे बस म्यूजिक बनाने पे फोकस करना होगा। ट्यूपैक शुग की कंपनी ज्वाइन कर लेता है और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है जिसमें आगे वो बस डेथ रो रिकॉर्ड्स के साथ ही काम करेगा और बेल अमाउंट भर के ट्यूपैक जेल से बाहर आ जाता है जहां शुग उसे कैलिफोर्निया तक चार्टर प्लेन में बुलाता है। शुग उसे सारा साइनिंग अमाउंट कैश में देता है और ट्यूपैक के लिए फुल टाइम बॉडीगार्ड्स भी हायर करता है। डेथ रो रिकॉर्ड्स आके ट्यूपैक की मुलाकात एक कमाल के म्यूजिशियन डॉक्टर ड्रे से होती है और वो दोनों मिलके कैलिफोर्निया लव नाम का एक सुपरहिट सॉन्ग कंपोज करते हैं। ट्यूपैक बिगी को डिस करते हुए उसके अगेंस्ट हिट एम अप नाम का एक रैप रिलीज करता है और जल्द ही रैपर्स की इस लड़ाई को मीडिया भी कवर करने लगती है। ट्यूपैक और बिगी की ये लड़ाई डायरेक्टली दो ग्रुप्स की लड़ाई बन जाती है जहां एक तरफ होता है वेस्ट कोस्ट जिसमें होती है शुग नाइट की कंपनी डेथ रो रिकॉर्ड्स और कैलिफोर्निया साइड के रैपर्स जैसे कि ट्यूपैक और स्नूप डॉग और दूसरी तरफ होता है ईस्ट कोस्ट जिसमें होती है पफी की कंपनी बैड बॉय रिकॉर्ड्स और न्यूयॉर्क साइड के रैपर्स जैसे कि बिगी और क्रेग मैक। ये ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट की लड़ाई और आग पकड़ लेती है जब एक न्यूयॉर्क के अवार्ड फंक्शन में शुग नाइट बिगी और पफी को पब्लिकली इंसल्ट करता है और कहता है कि ईस्ट कोस्ट का कोई भी रैपर हमें ज्वाइन कर सकता है।
और बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्यूपैक भी मीडिया से कहता है कि हम वेस्ट कोस्ट के रैपर्स और डेथ रो रिकॉर्ड्स जल्द ही सारे हिप हॉप बिजनेस को टेक ओवर कर लेंगे। स्नूप डॉग इस कंट्रोवर्सी से ज्यादा खुश नहीं होता, पर वो शुग नाइट और ट्यूपैक के अगेंस्ट कभी कुछ नहीं कहता। दरअसल डेथ रो रिकॉर्ड्स में सभी आर्टिस्ट शुग नाइट के नेचर से डरते हैं। शुग नाइट को म्यूजिक की कोई नॉलेज नहीं होती और वो बस डर का एक अंपायर चला रहा होता है। और ट्यूपैक नोटिस करता है कि लगभग रोज ही शुग के आदमी उनके रिकॉर्डिंग स्टूडियो के पीछे वाले रूम में किसी ब्रांड के आर्टिस्ट या मैनेजर को पीट रहे होते हैं। डॉक्टर ड्रे को शुग की ये गुंडों वाली आइडियोलॉजी पसंद नहीं आती और वो ऐसे माहौल में काम नहीं कर पा रहा होता, इसीलिए वो डेथ रो रिकॉर्ड्स छोड़ देता है और अपनी एक आफ्टरमैथ नाम की नई म्यूजिक कंपनी शुरू करता है। डॉक्टर ड्रे के डेथ रो रिकॉर्ड्स छोड़ने के बाद शुग बाकी सभी आर्टिस्ट को डराने लगता है और बताता है कि वो उन पे कितना खर्चा करता है, पर ट्यूपैक इन सब चीजों को ओवरलुक करता है क्योंकि उसने एक शूटिंग और जेल की सजा सरवाइव कर ली होती है और उसे और किसी भी चीज से डर नहीं लगता। ट्यूपैक ईस्ट कोस्ट रैपर्स और स्पेशली बिगी के बारे में और ऑफेंसिव सॉन्ग्स निकालने लगता है और एक गाने में वो बिगी की वाइफ फेथ इवेंट्स के बारे में बेहद गलत बोलता है। जेडा ट्यूपैक से मिलने आती है और उससे कहती है कि इस राइवलरी में उसे किसी की फैमिली या वाइफ पे गलत कमेंट नहीं करना चाहिए, पर अब तक ट्यूपैक शुग नाइट जैसा ही बन चुका होता है और वो जेडा की कोई बात नहीं सुनता और कहता है कि हॉस्पिटल और जेल देखने के बाद अब वो किसी से नहीं डरता और जो कोई भी उसके खिलाफ बोलेगा ट्यूपैक उसके साथ ऐसा ही बिहेव करेगा। ट्यूपैक की गर्लफ्रेंड भी उसके नेचर में ड्रास्टिक चेंज देखती है, जहाँ अब ट्यूपैक सिर्फ गैंगस्टर रैप लिख नहीं रहा होता बल्कि वो अब एक गैंगस्टर की तरह एक्ट भी कर रहा होता है। ट्यूपैक भी डॉक्टर ड्रे की ही तरह डेथ रो रिकॉर्ड्स छोड़ने का प्लान कर रहा होता है क्योंकि उसने अच्छा म्यूजिक बना के शुग के ऑलमोस्ट सारे पैसे लौटा दिए होते हैं, पर शुग उसे कंपनी में पार्टनर बनाने का ऑफर देता है और ट्यूपैक को रुकने के लिए कन्विंस कर लेता है। 1996 के सितंबर में शुग नाइट और ट्यूपैक माइक टाइसन का एक मैच देखने लॉस वेगास आते हैं, जहां के सबसे बड़े कैसीनो MGM ग्रैंड में डेथ रो के एक आर्टिस्ट की एक गैंग मेंबर से लड़ाई हो जाती है और ट्यूपैक उस गैंगस्टर पे सबसे पहले हाथ छोड़ता है, जिसके बाद शुग और उसके बाकी बॉडीगार्ड भी उस आदमी को मारते हैं और ये सारी लड़ाई होटल के CCTV में भी कैद होती है। लड़ाई में ट्यूपैक के कपड़े खराब हो जाते हैं और वो चेंज करने वापस अपने होटल रूम में आता है, जहां उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि अगर डॉक्टर ड्रे छोड़ सकता है तो वो डेथ रो रिकॉर्ड्स क्यों नहीं छोड़ रहा, जिसपे ट्यूपैक कहता है कि शुग ने उसे कंपनी में पार्टनरशिप ऑफर की है और वो वापस आके बात करेगा क्योंकि वो शुग के साथ अभी एक डिस्क में पार्टी करने जा रहा है। ट्यूपैक शुग के साथ क्लब की तरफ निकलता है और उनके बॉडीगार्ड्स पीछे एक कार में उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं। तभी एक इंटरसेक्शन पे एक कार उनकी BMW के पास आकर रुकती है और एक गनमैन ट्यूपैक पे क्लोज रेंज से कई बार फायरिंग करता है और अपनी कार भगा लेता है। शुग उस कार को फॉलो करने का ट्राई करता है, पर ट्यूपैक की हालत बेहद क्रिटिकल होती है और पुलिस और उनके बॉडीगार्ड्स के आने तक ट्यूपैक नीचे जमीन पे गिर जाता है और 6 दिन बाद महज 25 साल की उम्र में एक हॉस्पिटल में ट्यूपैक की मौत हो जाती है। ट्यूपैक की डेथ के 6 महीने बाद लॉस एंजलिस में ही ठीक उसी की तरह बिगी को भी किसी अननोन ड्राइवर ने शूट करके मार डाला और ये ईस्ट कोस्ट वर्सेस वेस्ट कोस्ट की लड़ाई हमेशा के लिए रुक गई। शुग नाइट एक्सीडेंट, असॉल्ट और इलीगल हथियार रखने के केस में जेल चला गया और डेथ रो रिकॉर्ड्स नाम की वो कंपनी दिवालिया हो गई। ट्यूपैक की वो फ्रेंड जेडा पिंकेट आगे जाके एक फेमस एक्ट्रेस बनी। आज जेडा हॉलीवुड सुपरस्टार विल स्मिथ की वाइफ है और उनकी 2 बच्चे हैं। ट्यूपैक की मौत आज भी एक मिस्ट्री है जिसकी कई थ्योरीज हैं। कई लोगों का मानना है कि उसे बिगी और ईस्ट कोस्ट के रैपर से मरवाया था। कईयों का कहना है कि अपने मर्डर वाली रात को ऑर्लैंडो नाम के जिस गैंगस्टर को ट्यूपैक और शुग ने मारा था उसी ने उसे शूट किया। और एक थ्योरी ये भी है कि शुग नाइट ट्यूपैक को डेथ रो छोड़ने नहीं देना चाहता था, इसीलिए उसी ने ही ये सारी शूटिंग प्लान करी थी, पर रियलिटी कोई नहीं जानता क्योंकि आज ऑलमोस्ट 25 साल के बाद भी ट्यूपैक के मर्डर का ये केस अनसॉल्व्ड है। ऐसी ही एक और गैंगस्टर रैप म्यूजिक की ट्रू स्टोरी के लिए लेफ्ट में दिख रही वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।